मई 1999। लद्दाख की बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो कुछ ही हफ्तों में भारत और पाकिस्तान को आमने सामने ला खड़ा करेगा। कारगिल, समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट ऊंचाई, ऑक्सीजन कम, तापमान -40 तक और हर कदम मौत से मुकाबला। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जंग अचानक हुई थी या इसे बेहद सोच समझकर अंजाम दिया गया? सर्दियों में कारगिल की कई पोस्टें खाली कर दी जाती थीं, क्योंकि वहां इंसानी रहना लगभग नामुमकिन था। इसी खामोशी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीर के लड़ाकों ने ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया। उनका मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे पर नजर रखना और भारत की सप्लाई लाइन को कमजोर करना। मई 1999 में जब भारतीय गश्ती दल ऊपर पहुंचा तो उन पर हमला हुआ। तभी साफ हो गया, ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं, बल्कि एक संगठित सैन्य ऑपरेशन था। इस पूरे अभियान को पाकिस्तान में एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा गया। ऊंचाई पर बैठा सैनिक हमेशा सामरिक बढ़त में होता है। पहाड़ों की चोटी से नीचे खड़े दुश्मन पर हमला करना आसान, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना लगभग असंभव। लेकिन अब बारी थी जवाब की। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। हजारों सैनिकों को उन बर्फीली ढलानों पर भेजा गया जहां हर सांस भारी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान ऊपर से मोर्चा संभाले हुए थे। कठिन मौसम, सीमित संसाधन और लगातार गोलाबारी, फिर भी वे डटे रहे। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये हौसले की जंग थी। टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास, हर चोटी पर खून बहा। हर इंच जमीन के लिए सैनिकों ने जान की बाजी लगा दी। दुनिया की नजर इस जंग पर थी। परमाणु हथियार रखने वाले दो देश आमने सामने थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। जुलाई 1999 में हालात निर्णायक मोड़ पर पहुंचे। अमेरिका के दबाव और वैश्विक चिंता के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मुलाकात हुई। बाद में धीरे धीरे पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जुलाई 1999 भारत ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन विजय की घोषणा की। लेकिन इस जीत और वापसी के पीछे सैकड़ों परिवारों के आंसू थे, हजारों सैनिकों की कुर्बानी थी। कारगिल की जंग ने बहुत कुछ सिखाया। ऊंचाई पर रणनीति का महत्व, खुफिया तंत्र की अहमियत और सबसे बढ़कर सैनिकों का जज्बा। पाकिस्तान के सैनिकों ने भी दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में लड़ने का साहस दिखाया। इतनी ऊंचाई पर मोर्चा संभालना, लगातार हमलों के बीच टिके रहना, यह आसान नहीं था। भारत के जवानों ने भी लगभग असंभव चढ़ाई कर एक चोटी वापस ली। दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने देशों के लिए लड़े। राजनीति अलग थी, लेकिन मैदान में खड़ा हर जवान सिर्फ अपने फर्ज के लिए लड़ रहा था। कारगिल आज भी याद दिलाता है, जंग में जीत किसी एक की हो सकती है, लेकिन कीमत दोनों चुकाते हैं। पहाड़ आज भी वहीं खड़े हैं, बर्फ आज भी गिरती है, लेकिन उन चोटियों पर गूंजती गोलियों की आवाज इतिहास बन चुकी है। कारगिल की जंग सिर्फ 60 दिनों की थी, पर उसने साबित कर दिया, हौसला ऊंचाई से बड़ा होता है, और जब पहाड़ों पर जंग लिखी जाती है तो हर कदम इतिहास बन जाता है।